सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये चीज़ हिट करने वाली है निफ्टी बैंक पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक, तो पहले वेटेज देख लो इसका, देन आफ्टर दैट डिसाइड करना कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 2% भी इस कारण से HDFC बैंक गिरता है तो निफ्टी बैंक पे 600 पॉइंट का असर पड़ेगा। कितना? 600 पॉइंट का। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अब HDFC बैंक में जो इंटरनल मैटर चल रहे हैं, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आउटकम आना है। और अगर ये आउटकम देखिएगा जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की ख़राब आने वाला है, और अगर ये आउटकम ख़राब आता है, दो तरीके से ख़राब होगा, वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो आप ये समझ लीजिएगा HDFC बैंक का स्टॉक अगर 2% नीचे चला जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और निफ्टी बैंक के वेटेज पे 600, 400, 500 पॉइंट का असर पड़ेगा, और उससे ज़्यादा जाता है तो अलग ही बात है। लास्ट टाइम देखिएगा जब ऐसा हुआ था रिलेटेड टू, तो 7% नीचे गया था HDFC बैंक का स्टॉक। तो इसलिए उसी के बाद से HDFC बैंक लीगल रिव्यू रिपोर्ट जो है वो आनी है। क्या आनी है? लीगल रिव्यू रिपोर्ट आनी है। और आपको पता है ये रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं आई, क्योंकि देखिएगा इनका भविष्य भी तय होगा इसके बेसिस पे। और देखिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन जब वो नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, तो मार्केट उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, या फिर आप ये कह दो कि आप उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को पसंद नहीं होगा, या फिर कुछ भी समथिंग एथिक्स ऑफ वर्क जो भी होगा उससे रिलेटेड। तो वो चीज़ देखिएगा इम्पैक्ट कर रही है। और इस कारण से देखिएगा, जब देखिएगा आपको पता है अतानु चक्रवर्ती अचानक से रिज़ाइन करके गए थे HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक का स्टॉक 7 से 8% हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एसेट थे HDFC बैंक के लिए। और देखिएगा मार्केट भी उनको बहुत बड़ी एसेट मान रहा था, तभी मार्केट ने इतना बड़ा डंप करा, मतलब इतने स्टॉक डंप कर दिए। और इसके बाद जो भी पर्टिकुलर पर्सन नियुक्त हुए हैं, उसके आने के बाद भी देखिएगा मार्केट खुश नहीं हुआ। मार्केट उनके आने से, उनके नाम सुनने के बाद से, जो कि टेम्परेरी है भी, लेकिन यहाँ पे अगर उनका कार्यकाल बढ़ता है तो मार्केट फिर से नाखुश होगा इस बात से। तो आप देख सकते हैं अतानु चक्रवर्ती ने यहाँ पे क्यों किया था रिज़ाइन, इससे रिलेटेड देखिएगा ये रिपोर्ट इसी पर्टिकुलर वीक में आनी है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज फैमिलियर विद दिस मैटर। और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बहुत सारी अनसर्टनिटी को दूर कर देगी। कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ देखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव शशिधर, जिनका फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई, कि ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, और नॉन एग्जीक्यूटिव देखिएगा जो है उससे रिलेटेड भी बात है। और यहाँ पे जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि लीगल रिपोर्ट जो होगी तो ये ऐसी चीज़ें होंगी जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है बैंक पे, एडवर्स अगेंस्ट द बैंक एज चक्रवर्ती डिड नॉट गो बियॉन्ड रिफरिंग टू सर्टेन हैपनिंग एंड प्रैक्टिसेस इन रेजिग्नेशन। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ का देखिएगा असर अच्छा नहीं पड़ सकता है, ये भी पॉसिबल है, रिपोर्ट है ये। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे के मिस्त्री जब अपॉइंट हुए थे, इनका एक्सटेंशन भी पता करना है कि होना है कि नहीं होना है। तो ये पहले जब अपॉइंट हुए थे तभी मार्केट नहीं अच्छा हुआ था और HDFC बैंक का स्टॉक गिर गया था। तो अगर ये फिर से इनका एक्सटेंशन होने वाला है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक बैड न्यूज़ होगी HDFC बैंक के लिए। तो अगर आप देखेंगे अनदर डेवलपमेंट क्या है कि HDFC बैंक देखिएगा रिक्वेस्ट करेगा द रेगुलेटर फॉर अनदर 3 मंथ एक्सटेंशन ऑफ के मिस्त्री, जिनका जो करंट कार्यकाल है वो 18 जून को कंप्लीट होने वाला है। तो इसी पर्टिकुलर वीक में ये फैसला होना है। अगर ये रीअपॉइंट हो जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है 3 महीने के लिए, तो मार्केट इससे खुश नहीं होगा और मार्केट क्या करेगा, तुरंत देखिएगा डंप करेगा स्टॉक को। और आपको पता है लीगल रिपोर्ट में जो परमानेंट चेयरमैन है मिस्त्री हैज़ प्रीवियसली इंडिकेटेड रिलक्टेंट टू टेक ऑन द परमानेंट रोल ड्यू टू हिज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रायर कमिटमेंट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंसर्न चल रहे हैं ऑलरेडी, और इसमें मिस्त्री से रिलेटेड जो अपडेट है। फिर आपको पता है कि अतानु चक्रवर्ती के अचानक से रिजिग्नेशन की जो रिपोर्ट होगी उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और आपको पता है कि इनका भविष्य भी तय होगा कि ये अपना कार्यकाल कितने दिन तक कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि इनका जो वेटेज है वो कितना है निफ्टी बैंक में, ये आपके सामने है।
तो अगर निफ्टी बैंक को देखेगा अच्छा रहना है तो ये रिपोर्ट का अच्छा आना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं आती है तो आपको पता है HDFC बैंक तो नीचे जाएगा ही जाएगा, साथ में वो निफ्टी बैंक को भी पीछे की तरफ घसीटेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।